हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस एरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए यू वर्सेस देम करंट फीलिंग वाली नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ देखना चाहें देख सकते हैं। जिसके साथ भी मैच होती है जुड़ती है उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए, उनकी आपके प्रति क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या महसूस करते हैं वो आपके लिए। फिर देखेंगे आपके पार्टनर के प्रति क्या करंट एनर्जीज हैं, आप उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और इसके बाद जो है हम एक क्वेश्चन प्लस करेंगे जो आप लोगों की डिमांड पर होता है, जो डेली रूटीन का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले कैंसर देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस रिश्ते को लेकर। कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स कैंसर के लिए। द टावर, द हर्मिट एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, काफी परेशानियां हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के दिल और दिमाग से सोचते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, जो दुख के बादल है, उनका छटना हो सके और चीजें सही जा सके। तो क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, काफी स्ट्रांग था, काफी मजबूत था, लग रहा था लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। लेकिन समय की ऐसी मार पड़ी कि सब कुछ तहस नहस सा हो गया, बिखर गया। तो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है। तो इसलिए आपके जो पर्सन है वो जो है महसूस कर रहे हैं कि उन्हें स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके कि उनके रिश्ते के प्रति क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। और अपनी ड्यूटीज समझते हुए कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, रिश्ते इतने जल्दी बनाना, उन्हें खत्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। कि वो अगर उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और रिश्ते को सही करना पड़ेगा। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। और उनको महसूस हो रहा है कि ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको खत्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो यूनिवर्स ही उनका साथ देंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और फिर से ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। फिर से चक्रास जो इम्बैलेंस से हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके चक्रास बैलेंस होंगे, इनहेंस होंगे और रिश्ता फिर से पहले की तरह ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो इसलिए वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, तो उससे बाहर निकलने के लिए वो अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, ताकि उन्हें किसी पर डिपेंड ना बनना पड़े, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां खुद ले सके और रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए आगे बढ़ सके, सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। तो ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या एनर्जीज हैं आपकी अपने पर्सन के प्रति। प्लीज यूनिवर्स जी बताइए कि कैंसर की क्या एनर्जीज हैं कैंसर पर्सन के लिए। द हर्मिट, द एम्परर, द हायरोफेंट एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपकी एनर्जी है काफी
स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी मजबूत हैं, आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और क्योंकि आपको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का है, 7 जन्मों का है। आप कभी जब से इस रिश्ते में आए हैं आपको महसूस ही नहीं हुआ कि कभी आप उनसे अलग थे। लग रहा है कि हमेशा से उनके साथ रह रहे थे, तो आप उनसे हमेशा से जानते हैं। तो थोड़ा हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आपने सोच लिया है, ठान लिया कि आप और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी आ सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, नेम और फेम आ सके। तो आपने सोच लिया है, कैंसर ठान लिया है कि चाहे किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े, कुछ भी हो, तो आप आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को सही करेंगे ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। आप जो पावर में बैठे हुए थे, तो आपने सोच लिया है कि उसका सही इस्तेमाल करेंगे। हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, सॉफ्टली आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी, आपके हक में होंगी और रिश्ता जो है 12 की 12 राशियां साथ देंगी, ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि आप आध्यात्मिक पर्सन हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं, तो काफ़ी मतलब भगवान में विश्वास रखने वाले और इस तरह के पर्सन हो सकते हैं। रिलीजियस पर्सन जो अपने धर्म को मानते हैं, अपने गुरु को मानते हैं, तो उस तरह का बंदा या बंदी आप ही हो सकते हैं या आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो उसको उन सब चीज़ों के लिए आपको लग रहा है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सोलमेट होगा, सोलमेट ऑफ काइंड होगा और खुशियां आएंगी। गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। कैंसर के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। फाइव ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर जो आपके पर्सन हैं, अभी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी स्टक एनर्जी में है, काफ़ी कंफ्यूजन में है, काफ़ी दुविधा में है। अभी वो कोई भी सॉल्यूशन हल नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी मनमुटाव है, काफ़ी परेशानियां चली हुई हैं। दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपने रास्ते जाने की कर रहे हैं। कोई भी बातें नहीं कर पा रहा है एक दूसरे से, लेकिन वो चाहते तो हैं, चाह रहे हैं वो कि ज़्यादा जो है, अगर एक दूसरे पर अंधविश्वास भले ही ना करें, लेकिन थोड़ा सा विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है, रिच लाइफ हो सकती है, खुशहाली आ सकती है उनके जीवन में और चीज़ें स्टेबल हो सकती हैं। लेकिन अभी वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि आगे बढ़ पाए, या तो वो अभी सही समय का वेट कर रहे हैं कि सही समय आने पर वो धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे, या फिर वो चाहते हैं कि जब तक वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, तब तक आप आगे बढ़ें और इस रिश्ते को स्टेबल कर दें। भले ही आप उन पर अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना यकीन कर लें कि अगर चीज़ों को बैठ कर एक दूसरे से बातें की जाएंगी तो काफ़ी हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, रिश्ते में सुधार किया जा सकता है। तो जब तक वो पूरी तरह से इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से नहीं निकल जाते, तो या तो आप उनका वेट या इंतज़ार कर सकते हैं, या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को सही कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो काफ़ी चाहते तो हैं वो आगे बढ़ें, लेकिन जो इतनी कन्फ्यूज़न, इतनी दुविधा है कि चाह कर भी वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो अपनी तरफ से वो अभी फ़िलहाल कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी वो टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, प्यार होते हुए, प्रेम होते हुए भी वो नज़रें नहीं घुमा पा रहे हैं, क्योंकि वो शॉक्ड हो गए हैं। वो उनको महसूस हो रहा है कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके पार्टनर ने ऐसा क्यों किया। तो अभी अपने आप को वो हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं।
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है कैंसर पर्सन के लिए। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, अभी आप एक ब्रेक लीजिए, अभी डिस्टेंस बनाकर रखिए ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके और अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, अपना ताकि समझदारी के साथ धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सके, चीजों को सही कर सके। अभी समय सही नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, क्योंकि जब तक एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, जब तक प्रॉब्लम में रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, इस तरह का ये है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत का। तो यूनिवर्स ही आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि पहले डिस्टेंस बनाकर रखिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए रिश्ते को, ताकि अपने आप को हील कर सके, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और नए सिरे से एक अच्छी बिगिनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर सके। अभी आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ धीरे धीरे करके सही समय आने पर, सही वक्त आने पर, जब इस एंजाइटी स्ट्रेस से आप बाहर निकल सके, तभी आप एक्शन लीजिएगा, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ और जो बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप एक्शन ले सकें कि रिश्ते में आगे जाना है या रिश्ते को खत्म करना है। फिलहाल आप जो है किसी भी तरह का कोई भी एक्शन मत लीजिएगा, ना तो रिश्ते को खत्म करने का, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ाने का। अभी आप स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि इस नेगेटिविटी से, इस सिचुएशन से आप उभर सकें और नए सिरे से एक्शन ले सकें, नए सिरे से बिगिनिंग कर सके, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए या रिश्ते को खत्म करने के लिए, जो भी आपको समय के साथ उचित लगे। तो देख लेते हैं जो आप लोगों की डिमांड पर जो क्वेश्चन है डेली रूटीन का। तो इसमें प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, इसमें आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ अब। आप धीरे धीरे करके सब माइंड से सोचिए, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अंदर मन ही मन में दोहराइए कि 3 बार, कम से कम 3 बार दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन के घेरे में आप ना रहें। तो अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और जब लगे कि आपने सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आप धीरे धीरे करके, आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो भी यूनिवर्स की तरफ से क्वेश्चन था उसका आंसर ये रहा आपके सामने। यूनिवर्स क्या आंसर दे रहे हैं एंजल जी, चलिए देखते हैं। तो यूनिवर्सिटी अनलकीली और ये है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो समय है आपके फेवर में नहीं है, अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी धीरे धीरे करके जब आपकी हेल्थ में सुधार हो, जब आप डिप्रेशन से बाहर आए, एंजाइटी से बाहर आए, जब आपको लगे कि आप ठीक हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि बिना सोचे समझे, बिना सोचे विचारे अगर आप एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, फिर से रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं, और अगर रिश्ते को खत्म करते हैं तो भी रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो जैसे उसे थोड़ा सा उस पर रखिए, जैसा है वैसे का वैसा रहने दीजिए, कोई भी एक्शन मत लीजिए। तभी एक्शन लीजिएगा जब आप पूरी तरह से इम्प्रूव कर सके और आगे बढ़ सके। धीरे धीरे करके आपकी जो है हेल्थ में सुधार होगा। अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उससे बाहर निकल सकेंगे और तभी आप एक्शन ले पाएंगे। तो अभी जो समय है आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके फेवर में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।